हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग 100 क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके देखना है। और ये आपका सेट आपका एंड होने के बाद लास्ट और आपका जो है 5 सेट आपका बचेगा, जिसको कि काफ़ी जल्दी हम लोग एंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। 100 क्वेश्चन को करेंगे कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी की बेसिस पर आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके आंसर के द्वारा दिया गया है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके देखना है और साथ ही आप लोगों को एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन करना है और देखना है कि कितना आपका जो है एक्यूरेसी आपका मेंटेन आपका हो रहा है फुल एंड प्रैक्टिस सेट में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लड़का जो है आपके जातिवाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा और लड़कपन आपका भाववाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि सज्जन का विपरीत शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सज्जन का पूछा रहा है कि विपरीतक शब्द क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दुर्जन। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग सज्जन का विपरीतक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपके यहाँ पर दुर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। संधि विच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक बार आपके पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका भारत प्लस आपका इंदु हो जाएगा, जिसको हम लोग भारतेंदु के नाम से जानेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि नीलकंठ शब्द का यहाँ पर आपको बताने कि किस प्रकार के शब्द ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपका रूढ़ हो गया, उसके अलावा आपका यौगिक और आपका योग रूढ़ आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका होता क्या है कि कोई वर्ड अगर ऐसा रहता है जो कि अपना सामान्य अर्थ ना दे करके कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है, इसे हम लोग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा दिया गया है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि वर्ण को बिना स्वर का जब प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संकेतवाचक अवयव का वाक्य कौन सा दिया गया, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है, तो ये एक प्रकार का संकेत कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न आपका किस में पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या वाला में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नार्थक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वह रोने लगा। ये आपका जो है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कहा जा रहा है कि उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए सर्वनाम मतलब होता क्या है, जैसे कि देखा जाए तो आपका होता क्या है कि जो मतलब संज्ञा के स्थान पर अगर कोई वर्ड अगर कोई शब्द अगर प्रयुक्त होता है तो इसे हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका देखिए 1 और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है 2 और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ फिर आपको दिया गया तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आएगा। तो हिंदी आप लोगों को थोड़ा बहुत आपको देख भी लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस क्रिया का फलकर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बारे पूछा रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ था कि जैसा कि आपको बताया कि क्रिया 2 प्रकार के आपके होते हैं, एक आपका सकर्मक एक आपका अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस भी सेंटेंस से या जिस भी वाक्य से क्रिया का बोध ना हो, मतलब काम का बोध ना हो, तो ये किस प्रकार के होंगे, तो ये आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत होगा। और जिस भी सेंटेंस से आपको ये पता चले कि काम हो रहा है तो आपके सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पढ़ना लिखना खाना सोना, ये सभी किस प्रकार का क्रिया है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आपके आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कम टू नाइट पार्टी, कहा जा रहा है कि डैश यहाँ पर आपको दिया गया है यस्टरडे नाइट। तो बताएंगे आप लोग कि प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर आपका क्या प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो बताना यहाँ पर आप सभी लोगों को कि यहाँ पर आपका राइट सेंटेंस यहाँ पर आपका कौन सा आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस आपका 2005। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 2000 आपका 5। अगला क्वेश्चन हमारा कि पिक आउट द राइट वर्ड। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपका कौन सा आपको दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट, कहा जा रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ द ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट के बारे में बताना है कि इसका जो एंटोनिम्स यानी अपोजिट जो वर्ड होगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और वही अगर बात करें तो डिसऑनेस्ट का मतलब होता है आपका बेईमान। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की चर्चा किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका 2017 वाला शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी कहा जा रहा है कि प्रस्तावना की रचना किसने की थी, आपको हमारा पूछा रहा था। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किनके द्वारा दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे ये आपके अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बोस्टन बंदरगाह पर कहा जा रहा है कि 340 चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और कहा जा रहा है कि ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, इसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की थी, जिसे क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे जो कहा जाता है इसे नाटो कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पूछा जाता है कि नाटो में जो है कितने आपके सदस्य अभी जो है आप शामिल है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग टोटल आपका 31 देश जो है नाटो के अंतर्गत आपका शामिल है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो नाटो की जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग नाटो का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका नेशनल अटलांटिक ट्रेजडी ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ, या फिर आप नॉर्थ भी इसको बोल सकते हैं, या फिर आप नेशनल भी आप इसको बोल सकते हैं। सॉरी, नेशनल ही आपका नॉर्थ ही आपका होगा, तो नॉर्थ आपका अटलांटिक ट्रेजडी आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, या ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि संयुक्त संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को माइंड में फिट कर लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जो है ये राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ये आपका ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। अच्छा, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1900 आपके जो है 14 में आपके हुए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, जो कि आपका 18 तक आपका चला था। इसका मुख्य कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो कहा जाता था कुल्हाड़ी कहा जाता था, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे कि गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ये आपका वराहमिहिर थे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था, ये आपको हमारा पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अलाई दरवाजा का जो निर्माण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि राजा मनमोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्म समाज, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग फिर से रिपीट करेंगे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था यह आपका मैडम आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका
ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ये भी आपको हमारा पूछा रहा है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ये किन के द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था ये आपका कनाडा और यूएसए के द्वारा जो है आपका हुआ, सॉरी कहा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कनाडा और यूएसए हो जाएगा। अच्छा अगर आपको ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये जो हुआ था आपका 15 जुलाई को। कब हुआ था, तो आपका 15 जुलाई 1913 को आपका जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, ये सभी क्वेश्चन आपके बराबर आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आपका कनाडा और आपका यूएसए आपका हो जाएगा। बार बार रिपीट कर दिए, आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने, कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये चंपारण में किया गया था। अच्छा अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो सत्याग्रह चंपारण में इनके द्वारा किया गया था ये कब किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 1917 में सर्वप्रथम जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी ज्यादा ये आपका खतरनाक क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे असहयोग पार्टी की जो स्थापना हुआ था, मतलब असहयोग आंदोलन की जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपको 1920 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट, अगर आपको ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन जो ये कब स्थगित कर दिया गया था, तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण से जो है 1922 में इसे जो है आपका स्थगित कर दिया गया था। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इक्वाडोर का, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका जो है शांत घाटी के अंतर्गत आपका आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन कहा जा रहा है कि लाभदायक है, ये आपको हमारा बताना है। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन जो है लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पढ़ना है और राइट आंसर आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए आपका लाभदायक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सामने आपका क्वेश्चन ऑप्शन रहा आपका कि ये आपका जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना आप सभी लोगों को, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर टुंड्रा आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका टुंड्रा हो जाएगा। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ पर उगाएंगे, तो ये आपका टुंड्रा आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, पता नहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। विषुवत रेखा के समीप जो है तापमान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ताप छोटे क्षेत्र में आपका केंद्रित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, आग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आग्नेय चट्टान में कहा जा रहा है कि सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। ऐसे यहाँ पर आपको कुछ भी आपको दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आग्नेय चट्टान होता है इसी को हम लोग परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपका अरेंज आपका नहीं किया गया, लेकिन आपका 2017 के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। खाद्य फसल की अगर हम बात करें तो चावल आपका खाद्य फसल है, गेहूं भी खाद्य फसल है, मकई भी आपका खाद्य फसल है, चाय आपका नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है कि बिहार में जो सबसे अधिकतम जो चाय का उत्पादन किया जाता है, लगभग 400 टन जो है ये 4000 टन जो प्रत्येक वर्ष यहाँ से जो है चाय का उत्पादन किया जाता है, जो कि बिहार के किशनगंज से किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ओवर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो फिर आपका यहाँ पर जो है आपके असम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कॉफ़ी का उत्पादन जो है ये सबसे अधिकतम आपका कहाँ पर आपका किया जाता है, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि चाय की जो सर्वप्रथम खेती किया गया था ये कहाँ पर किया गया था, तो ये भी जो किया गया था असम में आपके किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सागर से दूरी पर। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया कि अन्य ग्रह
2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 2001 के अकॉर्डिंग आपको पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तब यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका केरल हो जाएगा। और 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लिग्नाइट जो है ये निम्न स्तर का आपका कोयला है, जबकि एंथ्रासाइट की अगर हम बात करें तो ये आपके काफ़ी उच्चतम ग्रेड के कोयले होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आएगा। एंथ्रासाइट कोयला के बारे में आपको पूछा जाता है कि इसमें कार्बन का कितना प्रतिशत आपका पाया जाता है, तो 80 से लगभग आपका 90% के बीच आपका जो है कार्बन की आपका मात्रा पाई जाती है। सबसे लो ग्रेड अगर कोयला की बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पीट कोयला, जो कि सबसे आपके लो ग्रेड के कोयले होते हैं, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गेहूं आपको याद रखना कि आपका रबी फसल है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किस जलवायु की फसलें हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु की आपका फसलें। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉर्पोरेशन, कहा जा रहा है इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ये कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ये आपका घाटशिला में आपका स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर भी आप लोगों को करना है, ताकि आपका प्रीवियस ईयर में आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और साथ ही मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी आपको कवर कराया हुआ है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेडियो प्रसारण के लिए ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो वेव को छोड़ा जाता है, जबकि अगर हम बात करें क्षोभ मंडल तो अक्सर जो वायुमंडलीय घटनाएं चाहे मौसमी घटनाएं होती है ये सभी आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत आपका होता है। वायुयान जो उड़ता है ये कहाँ पर उड़ता है, ये आपका समताप मंडल में उड़ता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि स्टेल सिलेट, यहाँ पर आपको दिया गया कि सिलेटे, यहाँ पर आपको दिया गया सिलेटे लेटराइट, कहा जा रहा है कि स्थलाकृति का निर्माण कहाँ पर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका भूमिगत जल द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कहा जा रहा है कि दार्जिलिंग जो जिला है किस राज्य का भाग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए ऑलरेडी आपको, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा ये आपका पश्चिम बंगाल का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये आपके 6 वर्ष का होता है, जो कि विधानसभा के अंतर्गत रखेंगे। और राज्यसभा की कार्यकाल अगर डायरेक्ट हम लोग बात करें तो ये आपके 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा की भी कार्यकाल की बात करें तो ये आपके 5 वर्ष के आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संविधान। ऑप्शन है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का जो चर्चा है ये संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, किस राज्य में कहा जा रहा है कि द्विदशनात्मक विधानमंडल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका केरल आपका करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर कि विधानमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पंचशील निम्न में से किस देश के बीच समझौता हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, पंचशील समझौता से रिलेटेड आपका पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा गया आपका प्रीवियस पेपर में। याद रखेंगे आप सभी लोग कि पंचशील जो समझौता हुआ था ये किन 2 देश के बीच हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग कि पंचशील समझौता ये कब हुआ था। अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपका 1954 में पंचशील आपका समझौता हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किन 2 देश के बीच हुआ था, तो ये भारत और चाइना के बीच हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और कहा जा रहा है कि चीन अस्थायी सदस्य हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होता है। कहा रहा संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन जो है अस्थायी सदस्य हैं,
या उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार के ये जो है संघ है ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सुरक्षा परिषद के, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और भी पूछा जाता है कि कितने जो देश जो है ये सोवियत संघ के अस्थायी सदस्य है। तो आपको याद रखना है ये टोटल आपके 5 देश हैं, ऐसे भी करके क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी भेजने की देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शांति सेना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ था पहले भी, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो सार्क को आपका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आपका रीजनल आपका कॉर्पोरेशन आपका होता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आपका रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन सा देश है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सार्क में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये भी अपना भारत हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आपको बताएं कि 6 जो मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल आपके 19 में आपके दिए गए, और यहाँ पर आपको बताना है कि आर्टिकल 19 के तहत जो है ये कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख करके पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दिया गया है संघ या संगठन की रचना का अधिकार, तो ये आपका करेक्ट कहा जा रहा है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका नहीं दिया गया है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, तो ये सभी आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक जो है लिखित संविधान, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की उम्र होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 62 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना इस प्रश्न को, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है, ये आपका हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा यूनिसेफ, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपको गलत दिए गए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपके निर्वाचित होते हैं। अगला यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया कि राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये क्या आपका सही कहा जा रहा है, बिल्कुल आपका गलत कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो इसका जो चुनाव होता है ये संसद के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दिया गया कि राज्यपाल राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ की वह नियुक्ति हुई हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। जैसे कि फागू चौहान ही अगर देखा जाए तो ये 2 राज्य के जो है राज्यपाल थे। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि राज्यपाल का चुनाव जो है ये संसद के द्वारा नहीं किए जाते हैं, ये डायरेक्ट आपके चुन करके आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि तरंगे जो कहा जा रहा है कि धातुओं में संचारित होती है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसे जो है केवल तरंगदैर्घ्य कहा जा रहा है कि केवल अनुदैर्घ्य और केवल अनुप्रस्थ, ये आपका दोनों यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया भी गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। देखिए धातु में जो है अनुदैर्घ्य भी तरंग हो सकता है और अनुप्रस्थ, ये आपके दोनों होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक चाबी भरी घड़ी में कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये सभी आपका रिवील आपका हो चुका है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर कहा जा रहा है कि 30 न्यूटन है, तो कहा जा रहा है कि वाई अक्ष पर कहा जा रहा है कि दिशा में घटक क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इवेंट देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है,
क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 50 न्यूटन की एक बल का एक्स अक्ष का घटक कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका 30 न्यूटन है, तो कहा जा रहा है कि वाई अक्ष का घटक कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टाइप का यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 40 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और कहा जा रहा है कि 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो कहा जा रहा है कि मिश्रण का तापमान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हमारा 20 न्यूटन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है ये क्या कहलाते हैं, ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये जो कहलाता है आपका न्यूटन के आपके तृतीय गति नियम को ही आपका फॉलो करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपको कहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, तो गति का आपका तृतीय नियम, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, एक पत्थर को एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की कहा जा रहा है कि सतह तक गिरने में 4 सेकंड, अगर 4 सेकंड लगता है तो भवन की ऊंचाई कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखिए टी बराबर यहाँ पर आपको टाइम आपको दिया गया होगा 4 सेकंड, यहाँ पर आपको दिया गया, तो 4 सेकंड आप सभी लोगों को पुट कर लेना है। उसके बाद जी का आपको वैल्यू ले लेना है, क्योंकि जी आपके ऊपर आपका फेंका जा रहा है, इसलिए जी का जो वैल्यू आएगा 9.8 मीटर आपका पर आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला पर आप सभी लोगों को पुट कर लेना, एस बराबर आपका यूटी प्लस आपका यहाँ पर हाफ 80 आपका स्क्वायर होता है, याद रखेगा। यहाँ पर आपका यूटी प्लस आपका क्या हो जाएगा, हाफ 80 आपका स्क्वायर होता है, इस पर आप सभी लोगों को पुट करना है। तो पूछा रहा है भवन की ऊंचाई कितना होगा, तो यहाँ पर भवन का ऊंचाई आप लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सभी को आपको जब इसको रख करके आप कैलकुलेट करेंगे तो एस बराबर जो होगा ये आपका भवन की ऊंचाई आपका निकल जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको आराम से आपको सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा आज रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे गले में थोड़ा पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक घर में कहा जा रहा है कि 60 वाट के 5 लैंप और कहा जा रहा है कि 5 वाट के 4 कहा जा रहा है कि पंखे प्रतिदिन 6 घंटे के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी होगी, ये आपको हमारे पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्या करना है, इसको जो है आप सभी लोगों को सॉल्व कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 60 वाट के 5 लैंप है और इन दोनों को गुना करके आपको ऐड करना है। उसके बाद 5 जो है यहाँ पर आपको दिया गया वाट के 4 लैंप है, तो सभी को इन दोनों को गुना करके आपको और इन दोनों को आपको जोड़ देना, जोड़ के जितना आएगा फिर उसको 6 से गुना करके और फिर आपको जो है उसको 30 से आपको गुना करके और नीचे आपको जो है 1000 से आपको भाग देना है। इसका आंसर आपका निकल जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना रहता, ऊपर बस गुना कीजिए सीधा और नीचे जो आपको नीचे हमेशा अपने मन से 1000 से आप सभी लोगों को डिवाइड कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, एक तरंग दिया गया 0.8 मीटर से कहा जा रहा है कि 24 चक्कर पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है एक तरंग है, कहा जा रहा है एक तरंग है 0.8 से कहा जा रहा है कि 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 63, तो इसको भी आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक अस्थायी चुंबक के लिए किसी निश्चित बिंदु पर कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर बी हो, देखिए न्यूमेरिकल इसलिए आज सॉल्व नहीं कर रहे, मैंने आपको रीजन आपको बता दिया हुआ है, तो आप सभी लोगों को आज भर जो आप सभी लोगों को सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है, आप लोगों को लग रहा होगा कि सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए सीधा आपको क्या करना है, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी का आपका फॉर्मूला होता है 1/, आपका टाइम पीरियड आपका होता है, और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आप क्या कहा जाए तो 1/, आपको कितना दिया गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया 0.8 दिया गया, तो नीचे रखेंगे और 24 चक्कर लगाया जा रहा है, तो 24 से गुना करेंगे, कुछ भी नहीं है आपका, आराम से आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 3 आपका 24 और 10 3 कितना हो जाएगा 30, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 30 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर आपका छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो कहा जा रहा है उत्पन्न बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये आपका हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो जाता है, ये आपका 2B आपका हो जाता है, जितना उसको छोटा करेंगे तो उतना आपका जो आपका बढ़ जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग किया जा रहा है। कितने लेंसों का किया जा रहा है यहाँ पर आपका, तो 4 लेंस का इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रयोग किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि एक मतलब इससे क्या बनाया जा रहा है, तो नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा। इससे क्या है कि एक प्रकार का आपका लेंस आपका बनाया जा रहा है जो कि अभिदृश्यक आपका लेंस होगा, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका टोटल जो है
इसका जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टोटल इसका फोकस दूरी कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया अभिदृश्यक लेंस बनाया जाता है। आंसर जो इसका यहाँ पर आपका होना चाहिए आपका पॉजिटिव आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए दिया गया कि निगेटिव पॉजिटिव आपको दोनों करके आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए फिर आपका मिस आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है 4 लेंस का प्रयोग किया गया, ठीक है। 4 लेंस का प्रयोग किया जा रहा है अभिदृश्यक के रूप में करने पर। कहा जा रहा है कि जब इस लेंस के रूप में इसका अभिदृश्यक बनाया जाता है इस लेंस का, तो सर्वाधिक कहा जा रहा है कि आवर्धन पैदा करेगा। तो उसका फोकस दूरी कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये आपका माइनस आपका 5 आपका mm हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि घरेलू खाना पकाने में कौन सा गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से क्या क्या इसमें होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवित आपका रूप होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अल्फा किरण का प्रयोग करके जो खोजा गया था इसमें नाभिक का खोज किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है अल्फा बीटा और अगर आपको गामा दिया रहता है, अल्फा बीटा और अगर गामा दिया था, अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे अधिकतम जो भेदन क्षमता होती है किसका होता है, तो ये आपका अल्फा का हो जाएगा। जब से अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे अधिकतम आपका तरंग दैर्ध्य आपका कितना होता है, तो ये आपके गामा का होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका अगर पूछा जाता है ऐसा नहीं, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आपको रिवील आपको मैंने करा दिया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, ये क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। विद्युत रासायनिक जो सेल होता है ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पुनः जब इसे चार्ज किया जाता है तब ये आपका क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि समांगी कहा जा रहा है कि मिश्रण का कौन सा उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिश्रण की अगर हम बात करें तो आपका गन पाउडर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अस्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से कौन से है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। स्फटिक जो है कहा जा रहा है कि रासायनिक दृष्टिकोण से है, क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपके SiO2 आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। तो थोड़ा इसको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ आपका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। और एक चीज़ अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जो है क्वेश्चन काफ़ी आपका हाई फाई लेवल का आपका पूछा जाता है। चाहे कितना भी लिख दे कि 10th के बेसिस पर, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी अच्छा खासा आपका रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या हो सकता है, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा आपको कहा है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो जैसा कि आपको पता है कि मैग्नीशियम जो आपका होता है Mg, इसका परमाणु संख्या आपका 12 होता है। और ये क्या करता है कि 2 8 और आपका 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है। तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का आपका त्याग कर देता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि वह तरल जो ऑक्सीजन तथा अपकारक दोनों का कार्य करता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है कि कौन सा आपका तरल। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आपका पायरा ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध होते हैं, आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर आप लोग लिखेंगे भी तो आपका 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते थे इसमें आपका 8 होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 8 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो है लिखेंगे। तो ये आपका 2 इससे आपका ले लेगा, ये भी क्या करेगा 2 इससे आपका ले लेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है दोहरा ये आपका बंद बनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सी यहाँ पर आपको दिया गया कि सी पर यहाँ पर आपको देखिए दिया गया यहाँ पर आपका यानी परमाणु संख्या यहाँ पर आपको दिया गया और परमाणु आपका बाहर दिया गया। उसके बाद नाइट्रोजन का भी दिया गया। तो ये किसका उदाहरण है, ये आपको पूछा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अगर यहाँ पर आपको देखिए परमाणु जो भार है इन दोनों का समान आपको दिया गया तो आपका समभारिक आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। समान भार है इसलिए समभारिक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला अगर आपको इनकेस अगर आपको यहाँ पर अगर आपको अलग अलग दिया रहता है और यहाँ पर अगर आपको परमाणु क्रमांक अगर आपको समान दिया रहता है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आपका समस्थानिक आपका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम बताना है कि किस प्रकार के कलर में होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश जो है, लाल रंग के प्रकाश में जो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे
एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पर कहलाता है आपका एपीफाइट कहलाता है। ये देखिए आपका होता क्या है कि जैसे आम का अगर पेड़ है तो उस पर एक लत्तड़ नुमा आकृति का जो है एक उस पर लत चढ़ जाता है, जिसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग जो एपीफाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे एम्फीबिया बताना है कि एम्फीबिया जो है ये किस प्रकार का है? तो एम्फीबिया जैसे कि मेढक अगर ले लिया जाए तो मेढक जो होता है आपका एम्फीबिया के अंतर्गत रहता है, मतलब एक प्रकार से उभयचर बोल सकते हैं। उभयचर को ही हम लोग जो है एम्फीबिया बोलते हैं। ये क्या होता है? एम्फीबिया के अंतर्गत जितनी भी जीव जंतु आते हैं ये आपके पानी के अंदर भी रह सकते हैं और आपके जो पानी के ऊपर भी आपका रह सकते हैं। इसी को हम लोग एम्फीबिया के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जल और थल में समान रूप से रहने वाले चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? एम्फीबिया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे उत्सर्जन एक उत्पादक नहीं है? ये आपका हमारा पूछा रहे। तो देखिए ये आपका यूरिक आपका एसिड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपका पौधों में उत्सर्जन का एक आपका उत्पादक आपका नहीं है, बाकी आपके सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब जैसे कि अगर देखा जाए तो जो पेड़ पौधे के जो कोशिका होते हैं इसे हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जीव जंतु के जो कोशिका होते हैं इसे हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली आपके नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। क्या प्रदूषित होता है? ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका मृदा और वायु और जल आपका जो है प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है? ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फंगस के द्वारा जो एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका पर हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन के आपके साथ जाते हैं तो ये आपका फेफड़ा से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि सुमेलित युग्म कौन सा नहीं दिया गया है? ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया साल्मोनेला कुष्ठ आपको दिया गया, ये आपका गलत दिया गया। बाकी आपका सभी आपको सुमेलित दिया गया, तो इसको चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है लिखा गया यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपको दिया गया कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपको हमारा डायरेक्ट आपको याद रखना कि यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन है आपको जो है सही दिए गए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मियोसिस जो आपका कहा जा रहा है कि मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ए बी और कहा जा रहा है कि सी डी एक दूसरे को बिंदु पर काट रहे हो, तो कहा जा रहा है कि कौन अगर ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो कहा जा रहा है कि कौन ए ओ डी का तुल्य किसके बराबर होगा? ये आपको बराबर पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से सपोज कीजिए कि अगर काट रहा है, ठीक है, अगर काट रहा है कहा जा रहा है कि ए बी काट रहा है, तो मान लिया जाए कि आपका ए और ये आपका बी है, और कहा जा रहा है कि सी डी को एक दूसरे पर काट रहा है, तो ये आपका सी डी आपका हो जाएगा, ये आपका ओ पर काट रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ओ सी जो है आपका 30 डिग्री दिया गया, यानी ए और यहाँ पर आपका हो जाएगा ओ। इसको मान लिया जाए कि आपका बीच में अगर आपका ओ रहा हो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ए ओ सी बराबर इनके द्वारा यहाँ पर आपको दिया गया है ए ओ सी बराबर कितना दिया गया था आपका यहाँ पर 30 डिग्री आपको दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए ओ डी किसके समतुल्य होगा? ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी करने का मतलब ए ओ आपको डी, यानी कि ये वाला एंगल आपको पूछा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका सरल रेखा पर जो एंगल आपका बनता है ये आपका 180 का आपका बनता है, तो जिसमें कि आपको यहाँ पर जो है 30 आपको दिया गया, तो इधर वाला आपका कितना बन जाएगा? तो आपका 50, तब आपका ये दोनों कितना पुर जाएगा? 180 आपका पुर जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 100 आपका 50 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं पर भी इस प्रकार का आपको नहीं दिया गया, तो यानी करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको कितना दिया गया? 30 दिया गया। अच्छा 30 में अगर कितना से गुना कर दें हम लोग ताकि ये 150 पुर जाए, तो 5 से गुना कर देंगे तो आपका पुर जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली करने का मतलब ये है कि कौन जो आपका दिया गया ए ओ और आपका सी दिया गया, इसमें हम लोगों को क्या करना है? 5 से गुना कर देना। तो आप लोग कर सकते हैं, या फिर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो ऑप्शन में जैसा कि आपका बी ओ डी यानी करने का मतलब है कि आपका शीर्षाभिमुख कौन है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसमें भी अगर 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो ये वाला आपका यानी करने का मतलब है कि आपका निकल जाएगा। देखिए ये आपका यहाँ पर 30 दिया गया है,
तो ये आपका कितना हो जाएगा 150। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख है तो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 50। तो इसमें भी अगर हम लोग 3 से अगर गुना आपका 30 हो जाएगा, 30 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये वाला पूरा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये कोण आपका इस प्रकार से आपको दिया गया, जिससे कि हम लोग यहाँ पर बी माने हुए थे और यहाँ पर आपका ओ था और इसे हम लोग डी माने थे और इसको सी माने थे, इसको ए माने थे। इसमें गुना करेंगे तो आपका निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लीजिए, ये तो आप लोग से जो है खुद से भी आपका सवाल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा रहे, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितना का वृद्धि होगा, ये आपको बार पूछा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको रिवील कराया हुआ है। जैसे कि आप लोग अगर सॉल्व इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्रत्येक का जा रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि क्या जा रहा था 50 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 50। बहु क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका जो है प्रीवियस पेपर में ये आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट में आपका मिल जाएगा। नीचे आपका 100 होगा, ए बी प्लस आपका ए बी इंटू आप बाय आपका कितना हो जाता है 100। तो 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे आपका 25 बार में, 50 50 100 और आपका 25 कितना हो जाएगा 125। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है तो प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए संचयी बारंबारता है वक्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, हालांकि माध्यिका को लेकर के मैंने जो है आपका बारंबारता खींचने को लेकर के मैंने आपको नहीं बताया हुआ था। मैंने आपको ट्रिक्स आपको बताया हुआ है कि सिंपली आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से बराबर बराबर छाट करके और जो बचेगा वही आपका माध्यिका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर आपका जो द्विघात समीकरण आपका होगा ये वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, देखने से ही आपको पता चल रहा है द्विघात। बाकी कोई भी आपका यहाँ पर आपका द्विघात आपका नहीं होगा। कैलकुलेट करेंगे, किसी में पावर आपका 3 आ जाएगा तो किसी में आपका 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 70,000 रुपये के स्टॉक से कहा जा रहा है कि 2% की आय होती है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि टोटल कितना आय होगा, ये आपको बार पूछा रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 70,000, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 70 आपका 1000 हो जाएगा। इस पर 2% की आय प्राप्त होती है, तो 2% की आय प्राप्त हो रही है। टोटल अगर 100% रहा हो तो आपका कितना हो जाएगा 100 आपका कितना हो जाएगा 2 और बटे 100 करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, या तो इसका 2% निकाल करके 70,000 में जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि सैलरीकरण के पश्चात इतना का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इन सभी को गुना करना है, आप लोग खुद से इसको गुना करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, एक वृत्ताकार पहिए का यहाँ पर आपको दिया गया 1 पॉइंट। ये हुबहू क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी आपको रिवील कराया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रिवील कर देते हैं क्योंकि आपका फिर से आपका आ चुका है और ये आपका इंपॉर्टेंट आपका है, पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है एक वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या यहाँ पर आपको दिया गया और कहा जा रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहिया का आप लोग व्यास निकाल लेंगे। अच्छा, पहिया का क्या करना है, त्रिज्या सॉरी आपका परिमिति आपको निकाल लेना है। अच्छा, ये जो दिया गया पहिया का त्रिज्या आपको दिया गया, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इसका परिमाप निकाल लेना है 2πr करके। त्रिज्या यहाँ पर आप लोग रखेंगे और त्रिज्या से आपका मीटर में आंसर आएगा, चूंकि मीटर में दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किलोमीटर में दिया गया, तो 11 को आपको मीटर में बना लेना है, यानी कि 1000 से आप सभी लोगों को क्या करना है गुना। उसके बाद इससे आप लोग डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा कि एक जो है चक्कर में ये मतलब इतना दूरी 11 किलोमीटर की दूरी करने में कितना चक्कर इनके द्वारा लगाएगा, ये आपको अपन निकल जाएगा। तो ठीक है, आप सभी लोगों को डिवाइड कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक्स और वाई परिमेय संख्या हो तो कहा जा रहा है कि इतना इतना का वैल्यू कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली देखिए करना ये है, इसका परिमेयकरण करके इससे आपको तुलना कर देना, इसका आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, देख पाएंगे यहाँ पर आपका कितना इजी क्वेश्चन आपका जो है आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार हॉल की यहाँ पर आपको भुजा दिया गया 24 और इसके विकर्ण यहाँ पर आपको दिया गया 26, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बहु क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अब जितना भी आपका सेट आपका आएगा इन सभी में क्वेश्चन आपका सारा का सारा आपका यहाँ पर आपका रिपीट आपका होगा, क्योंकि काफी ज्यादा हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको 24 एक भुजा दिया हुआ और दूसरा यहाँ पर आपको विकर्ण दिया गया यहाँ पर आपका 24। तो ये आपका देख पाएंगे कि आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल आपका बन गया है। इसमें आपको क्या करना है कि कर्ण दिया है और लंब आपको दिया। आधार आप लोग किसे निकालेंगे, आधार बराबर अंडर रूट आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करके इसका आधार निकाल लेंगे और ये जब निकल जाएगा ये आपका चौड़ाई निकल जाएगा और लंबाई आपको ऑलरेडी आपको दिया है, तो दोनों को गुना करेंगे आपका क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है 3 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n प्लस 1 प्लस आपको दिया गया 3 पर पावर n माइनस आपका 1 दिया गया, उसके बाद इंटू आपका 9 टू दी पावर आपका n माइनस आपको 1 दिया गया। इसको आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है और बताना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट देखिए आप लोग कैसे करेंगे।
इसको क्या करना है कि आपको जो है जैसे कि 9 आपको दिया गया तो 9 पर पावर हम लोग 3 पर पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 आपका 9 हो जाएगा। और इसमें जब बेस सेम रहता है तो पावर आपका जुड़ जाता है, तो पावर जोड़ देंगे, यहाँ पर भी पावर आप लोग जोड़ लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका कट जाएगा। उसके बाद फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। और लास्ट में जो आपका फाइनली आपका बचेगा ये आपका 243 आपका हो जाएगा, क्योंकि सभी आपका गुना हो जाएगा 3 3 9 3 27 81 243 आप लोग गुना करेंगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखने से ही आपको आंसर चाहे तो आप मुंह से भी इसका आंसर आप जो है निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो। बाकी 100 प्रश्न जो भी आपका था मैंने आपको फाइनली आपको रिवील आपको कर दिया है। हालांकि इस सेट में ज़्यादातर मैंने प्रश्नों को जो है रिवील नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट सेट आएगा उसमें हम लोग कंप्लीट फिर रिवील करेंगे। ठीक है, बाकी एक भी क्वेश्चन को कभी मैं जो है किसी भी सेट में नहीं छोड़ता हूँ, जिसमें क्वेश्चन एरर रहता है उसी को स्किप खाली करते हैं। हालांकि किसी भी क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आपका ऐसा था आपका जिसमें कि आपका क्वेश्चन आपका एरर आपको दिया गया था लॉग वाला में। बाकी अभी तक कोई भी सेट आपका ऐसा नहीं है कि जिसमें कि क्वेश्चन एक भी आपका मिस आपका हुआ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बार बार प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका रिपीट आपका होने लगेगा, अच्छा खासा जो है क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग भी बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका 70+ जो है स्कोर आपका होने लगेगा।